रिलैक्सेशन हो चुकी होगी काफ़ी। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लें, आपने पिक्चर में तो देख ही लिया होगा कि जैसा कि पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट से मैं ये बताती आ रही हूँ कि जो हम ह्यूमन जो हैं वो स्टेट होती है उनकी, तो ये उनका कोई एटीट्यूड हो सकता है, ये वो टोटली बैड नहीं होते। आज का टॉपिक जो है फिजियोलॉजी और रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है। तो जिस तरह से स्टार्ट से मैं बताती हूँ, वर्ड्स के बारे में बता दिया, वो 7% इफेक्ट करते हैं। जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी, हमारा पोस्चर है, वो इंटरनल फिजियोलॉजी बनती है, जिससे दिमाग में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो रिलीज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि 55% जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी हमारी है वो हमारा दिमाग परसीव करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने बॉडी पोस्चर को सही रख के, तो 55% एक तो हार्मोन हम ऐसे रिलीज कर सकते हैं, और दूसरा हम दूसरे को वही चीज़ परसीव करवा सकते हैं, उसको वही कन्वे कर सकते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। ये अलाइनमेंट है, जिस तरह से स्टार्ट में बताया का न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट होगी। जो हमारे वर्ड हैं वो 7% काम करेंगे, जो हमारी बॉडी है वो 55% करेगी, 38% जो है वो हमारी टोनैलिटी करेगी। तो जब आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स के बारे में हम स्टार्ट में पढ़ लिया, जिसमें हमने एक जो राइस का एक्सपेरिमेंट था डॉक्टर टोनालो ने किया था, उसके ऊपर हमने बात की थी कि उन्होंने किस तरह से वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड क्या इम्पेक्ट करते हैं और पॉजिटिव क्या इम्पेक्ट करते हैं। तो आज हमने फिजियोलॉजी का पढ़ना है, और उसके बाद जो है ना हम अपनी टोनैलिटी का, कि ये जब सारी चीज़ें एक अलाइनमेंट में रहेंगी, किसी का इन अलाइनमेंट नहीं है, बराबर एक लाइन में होंगी, तो हम जो किसी को अगर कोई बात समझाना चाहते हैं, रेपो बिल्ड तब होगी, या फिर हमने जो खुद से किसी को परसीव करवाना या खुद अपने अंदर एक अच्छी स्टेट लेके आना, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अपनी स्टेट भी हम बॉडी फिजियोलॉजी ठीक करके, तो हमारी चुस्त जिस्मानी अंदाज करके, तो अपनी जो हमारे अंदर जो रिलैक्सेशन के और खुशी के हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो सकते हैं। इसी तरीके से स्टडी के लिए भी पूरी अलाइनमेंट ज़रूरी है। इसी तरह से हम किसी के साथ रेपो बिल्ड करके अपनी कोई बात कन्वे करना चाहें, उसके साथ उसको वो चीज़ बताना चाहें, तो वो किस तरह से इम्पैक्टिव होगी और किस तरह से उसके लाशऊर में और या सबकॉन्शियस में वो जाएगी, और हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा जब हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है, तो NLP की लैंग्वेज में उसको कहते हैं कि वो रिस्पॉन्स जो हम चाहते थे वो रिस्पॉन्स हासिल हुआ। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह डिटेल में ये सारी चीज़ें, एक तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। यहाँ पे पहले मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बता रही हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी के हवाले से एक मैं छोटी सी कहानी जो है ना वो यहाँ पे बयान करूँगी। कहानी ये है कि एक औरत थी जिसके और उसके और मियाँ के तल्लुकात अच्छे नहीं रहते थे। वो रोज़ रोज़ के झगड़े और रोज़ रोज़ की परेशानियों से वो बहुत परेशान होती थी। वो सारी अपनी कहानी रोज़ाना अपनी दोस्त के साथ बयान करती थी। उसके और मियाँ के दरमियान जो है वो तल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो वो इतना तंग आ गई थी। तो उसने अपनी दोस्त से बात की, तो उसने उसकी दोस्त ने उसे बताया कि फलां पहाड़ी पे एक ऐसी जगह है, वहाँ पे एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि इस किस्म का तावीज़ देते हैं और इस किस्म का हल निकालते हैं, तो तुम्हारा मसला तो कोई मसला नहीं है, ये हल हो जाएगा। तो वो उसकी जो दोस्त है उसने जब उसको बताया तो उसको जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा कि अगर मेरी घर का मसला इस तरह से हल हो सकता है तो मुझे तो इसमें जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दोनों जाती हैं। फिर वो उस बाबे के पास जो बुजुर्ग है, तो उस बुजुर्ग से वो कहती हैं कि मेरा खामन मुझे बहुत तंग करता है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तावीज़, कोई ऐसी चीज़ दो कि मेरी उससे जान छूट जाए। बाबा जी तो बड़े दानिश्वर थे और बड़े समझदार थे, उन्होंने इस चीज़ के मसले का हल बड़े तरीके से निकाला। तो
वो एनएलपी के उसूल के मुताबिक देखिएगा वो उसका रिजल्ट क्या आया था। उसमें वो जब उसको खातून को बोलते हैं कि आप ये जो है ना, ये एक तावीज़ है, ये अपने पास रखना, और आपने करना क्या इस तावीज़ के साथ, जो आपने करना है वो ये काम करना कि आपने अपने हस्बैंड के साथ कुछ अरसे के लिए ना 41 दिन तक आपने एक्टिंग करनी है। और एक्टिंग ऐसी करनी है कि आप जो है ना उसके लिए अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा करना शुरू कर दें, उसका ख्याल रखें, उसको बहुत प्यार करें, क्योंकि 41 डेज तो हैं, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। इस तावीज़ के साथ आपके मियाँ का काम हो जाएगा। अब उसने बाबा जी के कहने पे अमल किया और उसने उस नुस्खे पे उसी तरह करना था। अब क्या था, उसने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। अब वो उसके साथ प्यार का ख्याल रखती और उसके साथ उसका देखभाल करती और प्यार से उससे बोलती। तो ऐसा करते करते जब 35 दिन गुजरे तो उसको ये एहसास होने लग गया कि अब तो वो सचमुच जो है ना अपने मियाँ के साथ बहुत प्यार करने लगी है, बहुत अटैच हो गई और उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो गए। अब उसने ये सोचा कि अब क्या होगा, वो बाबा जी के पास वो परेशान भागी भागी परेशान दौड़ी गई कि अब जो है ना बाबा जी से कहे कि कुछ ऐसा करें कि ऐसा ना हो मेरे मियाँ को जो है ना वो इस तरह की कोई चीज़ दे कि मेरे मियाँ को अल्लाह ज़िंदगी दे और उसको मेरे साथ रखे, क्योंकि अब मेरे मियाँ के साथ ताल्लुकात जो है ना बहुत अच्छे हो गए और वो उसके साथ रहना चाहती है। तो बाबा जी ने उसको ये फिर वैसा ही बताया और तवीज़ दिया कि वो खुश रहने लगी। अब क्या था कि जो उसने एक्टिंग की और उसमें उस सारे में क्या था, उस सारे में ये था कि उसने एक्टिंग इसलिए करते करते हमारा दिमाग उसको रियलिटी और ड्रामे में कुछ नहीं पता। अब हम जो एक्टिंग कर रहे हैं उस दिमाग को सच और झूठ का नहीं पता, हम उसको अच्छे और बुरे का नहीं पता। जब हम सबकॉन्शियस में चीज़ें दे रहे हैं तो ये हमने खुद अपने बिलीफ सिस्टम में रखे हुए हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। अब दिमाग के लिए ये चीज़ सही नहीं, उस दिमाग को नहीं पता कि ये एक्टिंग है। दिमाग को ये पता है कि वो ऐसा सोच रही है, ऐसे वो जो है ना पिक्चर्स उसके बन रही हैं, जो तस्वीरें दिमाग में ऐसी बन रही हैं। वो 35 डेज पे उसकी तस्वीरें जो बन रही थी वो अपने मियाँ के लिए अच्छा सोच रही थी, प्यार से सोच रही थी, उसकी केयर कर रही थी, तो उसके दिमाग में जो पैटर्न जो तस्वीरें बन रही थी वो ऐसी बन रही थी। अब जब दिमाग में तस्वीरें बन रही थी तो उसके साथ ही उसके हार्मोन भी ऐसे ही रिलीज हो रहे थे। तो जब हार्मोन रिलीज हो रहे थे तो उसकी अपनी बॉडी पे इफेक्ट हो रहा था। तो इससे एक अहम सवाल यह है कि 39 दिन में इस खातून की सोच और रवैये क्यों तब्दील हो गए? क्या सिर्फ एक्टिंग करने से ऐसा हुआ? इसके बारे में दानिश्वर, फिलासफर, न्यूरो साइंसदान और मजहब क्या कहता है, हम इन चीजों को देखते हैं। ये एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर पॉल बीच वाई रिटा, न्यूरो साइंटिस्ट हैं। 1934 से 2006 तक ये थे। इन्होंने जो है ना काम किया है न्यूरॉन पे। और इनकी हिस्ट्री ये कि ये और इनके भाई प्रोफेसर थे और ये जो है ना न्यूरो साइंटिस्ट थे, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। तो इन्होंने इनके फादर जो थे वो प्रोफेसर थे, फादर को उनका हुआ फालिज। तो इन दोनों ने मिलके कहा कि क्या हम अपने फादर को ऐसे ही, फालिज के बाद आप सब जानते हैं कि पैरालाइज होने के बाद जो है वो कोई ना कोई हिस्सा मूवमेंट नहीं होती और फिजियोथेरेपी और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और मोस्टली इससे पहले यही चीज़ कहा जाता था कि जो नुकसान दिमाग का हो चुका है और जो हिस्सा किसी की ज़ुबान पे फालिज पड़ा है, किसी के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो वो हिस्सा काम नहीं करता। इन्होंने कहा कि हम ऐसे तो नहीं अपने फादर को देख सकते। इन्होंने अपने फादर के ऊपर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करते हैं। उन्होंने इसी तरह से जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज और जो उनको ट्रेनिंग दी, जिससे वो दोबारा जो है ना उन्होंने वो सारी एक्सरसाइज करके वो दोबारा चलना फिरना शुरू कर दिया। ना सिर्फ चलना फिरना शुरू कर दिया बल्कि वो जॉब पे गए, वो प्रोफेसर थे, दोबारा से उन्होंने जॉब की। तो इससे ये पता चला कि जो हमारे न्यूरॉन है वो नए बनते हैं। अब ये इनकी डिटेल ये है कि न्यूरो साइंसदान डॉक्टर पॉल बेक वाई रिटा ने ये दरियाफ्त किया था कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। जब हम कोई नया काम पहली बार मर्तबा करते हैं तो ये न्यूरॉन मुतहर्रिक होते हैं और एक दूसरे के साथ मजबूत कनेक्शन बना लेते हैं। अगर उसी काम को बार बार दोहराते रहें तो ब्रेन में कई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिनसे मिलकर ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे दिमाग में जितनी देर के लिए वो अगर जो फालिज होता है, जो उनका कनेक्शन खत्म हुआ था, वहां से ब्लड सप्लाई खत्म हुई,
अगर वो चीज़ जो दिमाग भूल गया कि जो काम उसने सीखे हुए थे या जैसे मूवमेंट थी, तो इन्होंने जैसे अपने फादर के साथ किया कि उनको दोबारा वो चीज़ें वैसे सिखाई जैसे बताया जाता है कि दोबारा से वो प्रैक्टिस करवाएं, जो स्पीच थेरेपी करवाएं, जो एक्सरसाइज करवाएं, फिर जो थेरेपी की, तो इंसान दोबारा से वो चीज़ें सीख लेता है, फिर से न्यूरल पाथवे बनते हैं। न्यूरल पाथवे जिस तरह एक पार्क में घास पर लोग बार बार चलते रहते हैं तो एक दिन अनमिंट रास्ता बन जाता है, इसी तरह हमारे ब्रेन में भी मजबूत न्यूरल पाथवे बनते हैं। ये कोई भी हमारी आदत होती है, कोई भी हम नई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग में इसी तरह जिस तरह से ये एक रास्ता बना हुआ है और बाकी पूरा पार्क है और उसके बीच में एक बिल्कुल एक रास्ता बन गया, इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी न्यूरल पाथवे एक रास्ते बन जाते हैं, फिर हम वही काम करते हैं। चुस्त जिस्मानी अंदाज का किरदार क्या है? रोल ऑफ एनर्जेटिक बॉडी पोस्चर, खुद एतमादी को बढ़ाते हैं, कारकर्दगी बेहतर करते हैं, हमारा जो चुस्त बॉडी पोर्शन एक्टिव जो बॉडी पोस्चर होता है, तशवीश तनाव और अफसरदगी को ख़त्म करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन में इजाफा करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो रिलैक्सेशन का हार्मोन है, हमारे ब्रेन में दो रद्दअमल होते हैं, एक केमिकल और हार्मोन में तब्दीली आती है, दूसरा एक केमिकल और हार्मोन में तब्दीली आती है, दूसरा न्यूरल पाथवे की जो है ना तश्कील होती है, तश्कील नए बनते हैं जब हम कोई नया काम करते हैं या हम अपने पोस्चर को ठीक रखते हैं। यूं कामयाबी या नाकामी, कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस, बहादुरी या बुजदिली, इसके अलावा हर आदत, हर रवैया, फोबिया, वेम, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के पीछे हमारे ब्रेन में अलग अलग मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। यही वजह कि बाज़ औक़ात जिंदगी में हमें वो नताइज हासिल नहीं होते जो हम हासिल करना चाहते हैं, जब तक हम नए न्यूरल पाथवे नहीं बनाते, जिसके लिए रोल प्ले तकनीक कमाल की सलाहियत रखती है। इस साइंस को न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। यहाँ पे जो हमने पहले स्टोरी बताई थी उस खातून की, तो उसने रोल प्ले की एक्टिंग की थी, तो ये उसकी जो एनएलपी में जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो रोल प्ले टेक्निक है। इसमें मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए जो जो एनएलपी प्रैक्टिशनर और एनएलपी कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो उसकी जो टेक्निक्स करवाते हैं, जो रोल प्ले की तकनीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के जो इतने ऐसे किस्म के प्रॉब्लम इंसान के साथ होते हैं, तो वहाँ से वो पुराने पाथवे ख़त्म करके इंसान के अंदर नए न्यूरल पाथवे बनाने की टेक्निक इंस्टॉल करते हैं। तो किसी को किसी किस्म का कोई इश्यू हो, तो अपने जो किसी को फोबिया हो, किसी को खौफ हो, वहम हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, तो वो अपने कोच से किसी से भी राब्ता करके अपने इस प्रॉब्लम के लिए ये टेक्निक करवा के वो अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। अब ये न्यूरॉन जो एक छोटा सा न्यूरॉन है, हमारे अंदर बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं छोटे छोटे, ये इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया और ये माइक्रोस्कोप में से ये बड़ा है कि इसकी इस न्यूरॉन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसमें एक सेल है, उसमें सेल बॉडी है, उसके बाद न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के साथ जो है वो है एक्सॉन, टर्मिनल है, डेंड्राइट्स है, ये छोटी छोटी ये जो इसकी वो है एंड्स हैं, ये जो एंड है, इन एंड से जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन होता है और मिलता है, इसमें माइलिन शीट भी होती है। न्यूरल पाथवे की कनेक्शन कैसे बनता है? ये जो स्पार्क कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लाइट ऑन होती है। जब हम कुछ सोचते हैं, कोई हम बात करते हैं, प्लान करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बल्ब रोशन होता है। हमारे पूरी बॉडी में इतनी बिजली है कि एक बल्ब रोशन होता है, तो ये दिमाग में इतनी हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो सारे जाल बिछे हुए हैं ये न्यूरल प्लेक्सिस हैं। तो ये हम जब कभी कोई एक प्लान करते हैं, तो क्वेश्चन भी एक राइज हुआ था कि हम जब कि कोई नई एक बात सोच लेते हैं, उसके बाद दोबारा गुस्सा आ जाता है, वो फिर हम उस बात के अलावा उसको दूसरी सोचते हैं, तो क्या ये पहले वाला काम करेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता। कभी एक जगह पे हमने सोचा, किसी के लिए पॉजिटिव सोचा कि ये मुझे मिल जाएगी, अपने पर सेल्फ ट्रस्ट हुआ कि ये जो मैंने सोचा ये काम हो जाएगा, मैं ये कर सकती हूँ, तो थोड़ी देर बाद मुझे अपने अंदर से ही टॉक है कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, ये तो बहुत मुश्किल है। तो क्या हुआ, वो यहाँ से बुझ गया और यहाँ हो गया। अब हमने ये करना कि एक दफा जो हमने अपने आप को अफर्मेशन देनी, या हमने कोई
गोल सेट करना। तो जब हमने गोल सेट कर लिया तो जो अपने पर ट्रस्ट है या किसी को पॉजिटिव मैसेज भेजना, तो हमने जब किसी के लिए सोच लिया तो उसके लिए ऐसे सोच लिया कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसको दोबारा माइंड में नहीं लेके आना और उसके बाद कोई और बात सोचनी है। और इस तरह से ये हमने सोचना है कि हम अपने आदतों को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने मॉडलिंग की एक दफ़ा, तो इसी तरह हम दोबारा भी सीख सकते हैं। तो हम अपने न्यूरल पाथवे तश्कील ये नो दे सकते हैं। एक बॉडी पोस्चर का भी बताऊंगी कि उसमें भी कैसे होगा वो आगे। ये न्यूरल कनेक्शन है, ये बड़ा करके दिया कि ये दोनों एंड जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब हम कोई नया काम कर रहे होते हैं तो ये नए न्यूरॉन नया प्लेक्सिस बनते हैं, यहाँ से मैसेज जाता है, यहाँ से रिसीव होता है, बीच में ये साइनेप्स होता है, वो साइनेप्स के थ्रू जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज लेती है, रिसीव करती है, जोड़ती। ये यहाँ पे ये कनेक्टेड है न्यूरॉन एक दूसरे के साथ। डिफरेंट न्यूरल पाथवे, ये जितनी लाइट्स जल रही हैं ये आप देख रहे हैं, ये न्यूरल पाथवे है। NLP एक सॉफ्टवेयर की हैसियत रखती है जिसमें लफ्जी गैर लफ्जी ज़ुबान को ख़ास अंदाज में इस्तेमाल करने के कानून और कायदे बताए गए हैं, जिससे हमारी सोच, यकीन और एहसासात में मतलूबा तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो पहले वाली प्रोग्रामिंग है उसको ख़त्म करके न्यू प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस में हम खुद भी डाल सकते हैं अपने आप को। हमें पता हो कि हम कब कब अपने अल्फा में और सबकॉन्शियस का हमारा कनेक्शन होता है, क्रिटिकल माइंड को कब क्रॉस कर सकते हो, तो हम खुद भी, वो मैंने बताया मुख्तलिफ टाइमिंग। रात को सोने से पहले हमारा माइंड अल्फा में जा रहा होता है, उस वक्त हमें पॉजिटिव अफर्मेशन देनी चाहिए। सुबह के टाइम है, उस वक्त हम अपने लिए अच्छी बात सोचें। और उसके अलावा जब कभी हमें कोई पास्ट की बात सोच रहे होते हैं उस टाइम भी अल्फा में जाते हैं। फिर उसके अलावा एक टाइम ऐसा है जब हम कहीं कोई स्टोरी सुन रहे होते हैं या कोई किसी से बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी सोच में जाते हैं उस वक्त हम अल्फा में होते हैं। तो हम उस वक्त अगर अपने आप को जो मैसेज देंगे तो वो हमारे न्यूरल पाथवे नए तरीके से बनेंगे और हम अपनी हैबिट्स ब्रेक कर सकते हैं। आज तक भी जिस किसी ने अपनी हैबिट्स ब्रेक की हैं तो उस वक्त जो है ना वो अल्फा में गया। अल्फा क्या है, जिसको वो कहते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू, जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के दरमियान जो गेट है जब वो खुलता है और हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें चली जाती हैं तो फिर इम्प्लीमेंट होती हैं। इनिशियल जो NLP की बुक थी वो उस बुक का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक। उसके बाद काफ़ी और ज़्यादा बुक्स आई हैं। अब हमने अपनी फिजियोलॉजी को कैसे चेंज करना है, एनर्जेटिक रखना है, आम रूटीन से तेज तेज कदम चलें, जो हमारी बॉडी पोस्चर से हमारे अंदर चेंज आएगा, जो हमारे अंदर हार्मोन्स जो खुशी के हार्मोन्स निकलेंगे, स्ट्रेस के हार्मोन कम होंगे। और दूसरा, अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे तो हमारे जो न्यूरल पाथवे भी बनेंगे। अगर हमें सैड रहने की आदत है, जब हम तेज तेज चलेंगे तो हमारे अंदर एक जो है ना हैप्पीनेस के हार्मोन भी निकलेंगे। आम रूटीन से तेज कदम चले, कंधे आगे के बजाय बाहर की तरफ रखें, सीधे सर सीधा रखें, जिस्म को ढीला रखने के बजाय चुस्त और मुतहर्रिक रखें ताकि आपकी बैरूनी हालत अंदरूनी कैफियत से मिल जाए। हम जो बाहर करेंगे तो अंदर से भी वैसे ही हार्मोन निकलेंगे। हमें अपने आप को जो है, अपने आप को जो हम हैं उससे बढ़ के समझना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने आप को बढ़ के सोचेंगे तो हमारा जो अपना ही दिमाग है, हमारा अपना ही दिमाग उसको बढ़ के हमें प्रूव करके देगा, क्योंकि सब कॉन्शियस में सब कुछ पॉसिबल है। आपको जैसे पहले भी ये चीज़ें बताई हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दो हैं, एक पुरुमीद और एक नाउमीद। और पुरुमीद क्या करते हैं, इस हर चीज़ को वो कहते हैं कि इसको कैसे मुमकिन बनाना है। नाउमीद के ये कहते हैं ये नामुमकिन है। अब जो पुरुमीद है वो अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करता है और नाउमीद क्या करता है, अपनी सलाहियतों पर भरपूर इस्तेमाल नहीं करता। याद रखें ये एक्टिंग सिर्फ चंद मिनट करनी है, जिसके बाद आपके ब्रेन और जिस्म में मतलूबा केमिकल और हार्मोन पैदा होकर आपको हकीकी एहसास दे देंगे। फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से 16 सेकंड जो होते हैं उसमें जो है वो इंसान इमेजिन बनता है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सही इमेजिन जो किसी भी चीज़ को तस्वर बनाए। जैसे कि मैं कहूँ कि एप्पल हो या लेमन हो, उसके बारे में सोचें। फिर 37 में जाके वो थोड़ा इमेजिन बनता, फिर 51 सेकंड में जो है ना वहाँ से फीलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि लेमन कैसा होता है, येलो कलर का होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसके अंदर क्या स्किन कैसी होती है। जब हम ये चीज़ें हम उसके ऊपर मज़ीद
एक चीज अब हमने सोच ठहरा दी। पहले तो हमारी सोच जो है ना, हमारी अटेंशन स्पेन 10 सेकंड 12 सेकंड है, और आजकल तो मोबाइल और इन चीजों के डिस्ट्रैक्शन की वजह से 8 सेकंड और 5 सेकंड रह गया। तो जैसे हमने फोकस ठहराया तो 16 सेकंड पर जब हमारा फोकस बन गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसी के ऊपर सोचना है, लेमन कैसा होता है, उसकी खुशबू कैसी है। तो यूं करते करते जो हमारे इमोशन स्टार्ट होते हैं वो 51 सेकंड से स्टार्ट हुआ, और 58 सेकंड तक अगर हमने कोई भी इमेज जो हमें चाहिए हमने अपने दिमाग में रख लिया तो वो हमें पॉसिबल है कि वो हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को जब हमने अचीव करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत, तो उसके साथ इमोशन भी चाहिए। तो जब हमारे माइंड में एक स्केच बन गया कि उसकी तस्वीर आ गई कि लेमन कैसा है, ये एप्पल है, ये एक एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई मोबाइल चाहिए तो मैं अगर उसकी पिक्चर में अब मेरे सामने आ गई जैसा मुझे चाहिए, और मैंने ऐसा फील कर लिया कि वो मेरे हाथ में है और मुझे मिल चुका है और मैं कितना खुश हूँ उसको लेके, ये इमोशन अटैच हो गया। अब वो हमारे मेरे अंदर एक न्यूरॉन वो बन चुका है और वो वहां पे लाइट ऑन हो चुकी है। अब मुझे नहीं सोचना, अब मैंने छोड़ देना है, और खुद ब खुद वो हमारे पास जो है ना वो रास्ते बनेंगे, वेज बनेंगे, वो चीज मुझे मिल जाएगी। इसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज करवानी है और उसके ऊपर मैंने डिटेल में बताना है कि ये 68 सेकंड की एक्सरसाइज क्या है और ये किस तरह वर्क करती है। अगर एक बंदा काम करता है तो वो कितने घंटे काम करेगा तो इतने सेकंड के बराबर होगा, वो डिटेल भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो कराऊंगी। तो हार्मोन में तब्दीली किस तरह होती है? एक ये है कि जब आप पूरे एतमाद नजर आने की एक्टिंग करते हैं तो आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आप खुद एतमादी महसूस करते हैं, जबकि कार्टिसोल का लेवल गिर जाता है, जिससे आपका ज़हनी दबाव कम हो जाता है। अब जो है जो कार्टिसोल लेवल है वो वैसे हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, तो नॉर्मली वो रेज रहता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पूरे एतमाद देखने के लिए। तो अब जब हम ये चुस्त बॉडी के साथ अच्छे तरीके जो जो स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ बॉडी लैंग्वेज जो है मूव करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया और टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया और कार्टिसोल कम हो गया। ये टेस्टोस्टेरोन कम हुआ है जो स्ट्रेस हार्मोन है, और ये टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया और कार्टिसोल कम हो गया। हार्मोन में तब्दीली चुस्त जिस्मानी अंदाज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सतह में 20% इजाफा करते हैं, और इसी वक्त कोर्टिसोल हार्मोन की सतह में 25% कमी होती है। कोर्टिसोल वो है जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो जिस्म में स्ट्रेस क्रिएट करता है, और कुछ स्टडीज ने ये बताया कि जो अगर कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारे 1 मिनट का हम स्ट्रेस ले लें तो हमारी बॉडी में वो 40 घंटे वो ब्लड में रहता है वो लेवल। तो सोचे हम कितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो बॉडी से निकलने में उसको इतना टाइम लगता है, वो बॉडी एक्सक्रीट करती है। तो हम तो खाली कर ही नहीं रहे ना ब्लड को। हमारे यहाँ तो जो कार्टिसोल लेवल है वो टेंशन स्ट्रेस इतनी है कि वो तो बॉडी में रहता ही रहता है। तो हमने जब हमें ये चीजें पता है तो हम अपने आप को और अपनी बॉडी वो पोस्चर को मैनेज करके तो ये टेक्निक यूज करके अपने आप को खुश रख सकते हैं। केमिकल में तब्दीली, जब मुस्कुराने के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं तो आपका ब्रेन खुशी पैदा करने वाले हार्मोन केमिकल सेरोटोनिन और एंडोर्फिन पैदा करते हैं। डोपामिन हमारी प्लेयर के लिए, सेरोटोनिन हैप्पीनेस के लिए, एंडोर्फिन पेन किलर है, ऑक्सीटोसिन प्यार का, इसको मोहब्बत का हार्मोन भी कहते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। डोपामिन हार्मोन एक ऐसा है जो कि ज़ाती खुशी के लिए होता है। छोटे छोटे जब हम काम करते हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, जब वो काम हो जाता है तो वो हमारे सेल्फ फुलफिलमेंट की जो अचीवमेंट की जो फीलिंग्स आती हैं उसमें डोपामिन रिलीज होती है। जब हम दूसरों से मिलते हैं तो जो है ना वो सेरोटोनिन रिलीज होती है। जब हम वॉक वगैरह करते हैं तो डोपामिन ये एंडोर्फिन रिलीज होती है, नेचुरल पेन किलर है। और ऑक्सीटोसिन जब हम बच्चों से दूसरों से प्यार करते हैं तो हमारे ये हार्मोन। आप देखें कि यहाँ पे कि हम दुनिया में कुछ ले भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं, मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिलती। वो यही चीज़ है कि हम जब कुछ किसी से मिलते हैं तो ये सारे हार्मोन जो भी कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे अपने अंदर भी तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसलिए ये वही चीज़ है कि कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें बाय डिफॉल्ट बनाया तो इस तरह से बनाया। फिर ये
जब से कोरोना आया और हमारे लिविंग स्टाइल ऐसे हो गए कि हम अकेले रहना पसंद करने लग गए, और अकेले रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम देखें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये किस कदर इनकी जो है ना वो बढ़ चुके हैं। वो इसीलिए बढ़ चुके हैं कि हम दूसरों से नहीं मिलते। फिर जब हम कुर्बानी देते हैं उसमें भी ऑक्सीटोसिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है। दूसरों के लिए जो काम करते हैं, जब बच्चे हमारे कामयाब होते हैं तो उसमें हमारा सेरोटोनिन निकलेगा। अपनी ज़ात की खुशी है ना, जो मुझे अगर मैं अचीवमेंट मिली, मुझे डिग्री मिली, कुछ हुआ, तो वो डोपामिन रिलीज होगा। और डोपामिन ऐसा है कि ये हार्मोन, एडिक्शन तो सारों की है लेकिन इसकी ज़्यादा है, ये अपनी ज़ात से है। तो आजकल लोग इसके उस कंजे में ज़्यादा हैं और अपनी ज़ात के साथ सेल्फिश हो रहे हैं, और इसकी एडिक्शन भी बढ़ती जा रही है। तो ये दूसरे हार्मोन्स, हमें इन सारों को यूज़ करना है कि हमें पता हो कि ये कैसे कैसे किस किस तरह मिलते हैं, तो हमें वो काम करने चाहिए। प्रोफेसर रिचर्ड डॉजमैन ने और इसके हम असर साइंसदानों की तहकीक ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक्टिंग करने से हमारे जज्बात पर असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि दिमाग को सच और झूठ नहीं पता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। ये भी देखिए, हम एक्टिंग करते हैं, दिल में हमारे, चाहे हमें उस वक्त खुद हमारे कोई और इमोशन हो, हमें कोई और टेंशन हो, या हमें वो बंदा ही ना अच्छा लगता हो, लेकिन फिर भी जब हम एक ये हदीस के मुताबिक उस बंदे को मुस्कुरा के देखते हैं तो ये हम एक्टिंग ही करते हैं ना, तो ये सदका जारिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए। अब अगर इसका गुस्सा रफा हो जाए तो बेहतर, वरना फिर लेट जाए। अब देखिए, ये अगेन ये पोस्चर चेंज है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है कि हम जो 55% है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो फिजियोलॉजी चेंज होती है। जब चंद कदम चलेंगे तो देखें, एंडोर्फिन रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगी, तो क्या हमारी पूरी फिजियोलॉजी शिफ्ट हो गई। फिजियोलॉजी शिफ्ट हो गई तो वो हमारा जो एक स्टेट बनी हुई थी गुस्से की, वो स्टेट खत्म हो गई। तो हम अपनी स्टेट को खत्म कर सकते हैं जब हमें ये चीज पता हो कि हम अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करें। अरस्तु ने कहा था कि अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो आपने सिर्फ अच्छे किरदार की एक्टिंग करना होगी। हम वही बन जाते हैं जो बार बार करते हैं, और फिर ये एक्टिंग नहीं रह जाती, ये आदत बन जाती है। ये हमारी खूबी या खामी होती है। तो देखें, हम जब भी कोई हम चीज सीखते हैं तो हमने रेपिटेशन से सीखा, तो रेपिटेशन से हम अच्छा बुरा कुछ भी सीख सकते हैं। वो तो हमने मीनिंग्स दिए, तो दिमाग को तो अच्छा बुरा नहीं पता, उसने तो जो हमने काम करना है वो करेगा। तो इसलिए हम अच्छा ही करें, चाहे हम वो दिखावे के लिए करें, लेकिन जब हम अच्छा करते रहेंगे, अपने साथ भी अच्छा करें, दूसरों के साथ भी, तो एक वक्त आएगा वो हमारी आदत बन जाएगी। अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा था कि अगर आप खुश होने की एक्टिंग करें तो कुछ ही देर में आप सचमुच खुशी महसूस करेंगे। और ये ऐसा है, कभी आपने महसूस किया, कोई फनी वीडियो देखें तो आप वो देखते देखते वो इतना जो लाफिंग के साथ साथ साउंड आपको आ रही होती है तो आप खुद भी हंसने लगते हैं। फिर अगर अभी मैं कोई एक्सरसाइज करूं कि मैं हंसना शुरू कर दूं और आप पहले मुझे देख के हंसेंगे कि ये क्या, मुझे देख के हंस रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आपकी हंसी एक चंद सेकंड, 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट तक पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली आप रियल हंस रहे होंगे और आपको हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि हमें ये लाफिंग थेरेपी भी, कि हमें दिन में 2-3 बार हाँ भी हंसना चाहिए। उस हंसने से भी हमारे अंदर जो है ना वो जो खुशी के हार्मोन्स, और फिर वो हमारी आदत बनेगी। इसका मतलब है कि जिस्मानी हरकत और सकनात से हमारे ब्रेन और जज्बात पर गहरे असरात होते हैं। एग्री करते हैं ना आप सारे? टाइप करें यस, जल्दी से टाइप करें यस। इस खातून की तरह आप भी रोल प्ले तकनीक करके अपनी जिंदगी में हैरान कुन तब्दीलियां ला सकते हैं। एग्री हैं? ओके, गुड, नाइस, ग्रेट, वंडरफुल। याद रखें, ईंटों की मजबूत दीवार बनाने के लिए मिस्त्री एक एक ईंट को जोड़ता है। अगर हमने कुछ सीखना है, हमने कुछ करना है, तो हमने प्रैक्टिस करनी है। बार बार करने से चीजें कंप्लीट होती हैं। और सिर्फ हमें एक बिलीव सिस्टम चाहिए। अब ये हाथ जिस तरह एलिफेंट है, इस एलिफेंट की ताकत का इसको अंदाजा नहीं है।
इसको सिर्फ एक दरख्त के साथ बांधा हुआ है और एक चेन ने इसको रोका। क्या हुआ, इसको बिलीव हो गया कि मुझे बांधा हुआ है। अगर इसको अपनी ताकत पे यकीन हो कि इसकी कितनी ताकत है, तो इसके लिए ये चेन और ये छोटा सा जो इसका दरख्त जो किल इसके साथ जो कील जिसको इसको बांधा हुआ है, ये इसके लिए कोई नहीं है। इसकी अपनी ताकत, यही चीज हमारे साथ है कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, हमें अपनी कैपेबिलिटीज का नहीं पता, हमें अपने सेल्फ टॉक जो है हमने गलत रखी, हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल डाला है। हम अगर अपनी ताकत से अवेयर हो जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए, और हमें अपनी ताकत को जानना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज और कितना पोटेंशियल है। हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करें तो उसके बाद रिजल्ट देखें। दुनिया में बहुत काम हो रहा है, और ये 1975 से लेके ये ऐसी वो है कि इन्होंने ये कोई दरिया वो नहीं, पुरानी वो नहीं है टेक्निक्स, ये नई नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन सिर्फ पता नहीं था। इसको डिस्कवर किया गया है कि ये लोग जो पहले से यूज भी करते हैं ये टेक्निक्स और तरीके, तो इसका मतलब है कि उन्हें पहले से ही न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पता है। और जिनको नहीं पता तो वो अब सीख सकते हैं, और बहुत से लोग हैं जिनकी जो है ना वो ये टेक्निक्स और ये तरीकेकार काम कर रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसके पीछे साइंस क्या है। इसी तरह आपने बाकायदगी से रोजाना तकनीक पर अमल करना है जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो जाते। तो कोई भी तकनीक जो करनी है उसके लिए हमें कंटिन्यू करनी है। मैंने यहाँ पे एक मिरर टेक्निक है जो मैंने शेयर की है, वो उसके अंदर जो आप चाहते हैं, और वो 21 दिन के लिए मिरर टेक्निक करें, उसके बाद आप रिजल्ट देखें कितने मिरेकल्स रिजल्ट आएंगे। अब यह कि किस तरह से हमारी बॉडी जो लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस को बनाती है, इसके पीछे क्या सीक्रेट है। बॉडी लैंग्वेज देखें, बॉडी पोस्चर, रोल ऑफ बॉडी पोस्चर, ये पहले भी बताया हुआ है, पिछले लेक्चर्स में ये चला कि हमारी बॉडी पोस्ट जो है वो 55% उसका रोल है, हमारी दूसरों को समझाने में भी और खुद को समझने में भी। और देखें अभी ये तो फिजियोलॉजी भी, जो कि हमारे जो ब्रेन में केमिकल रिलीज करती है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारा जो पोस्चर है वो हमारी फीलिंग्स को, हम दूसरों को क्या मीनिंग्स देते हैं और दूसरे क्या हमारी पोस्चर से मीनिंग्स लेते हैं। फिर हमारी बॉडी पोस्चर जो है वो एंजाइटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, स्ट्रेस को इंक्रीज, टेंशन, सैडनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शाइनेस एंड परफॉर्मेंस को हमारी बॉडी पोस्चर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अब तक तो ये चीज हमें समझ आ गई है, तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम अपने आप में बहुत चेंज ला सकते हैं। अब लिथॉर्जिक बॉडी पोस्चर देखें, प्रेजेंटेशन हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, उसमें देखें किस तरीके से। अब आप सारे ऐद करें कि मैं ऐद करती हूँ कि अब मैं जिंदगी भर मैंने खुद एतमादी से रहना है, तो ये हमारा बॉडी पोस्चर है। जोर से बोलें, जरा जोर से करें। वेल डन, ग्रेट। टू टाइप ऑफ बॉडी पोस्चर देखिए, एक एनर्जेटिक बॉडी पोस्चर है और दूसरा लेथार्जिक बॉडी पोस्चर है। अब ये एनर्जेटिक पोस्चर देखें और लेथार्जिक देखें। रोल ऑफ एनर्जेटिक बॉडी पोस्चर, अगेन बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एलिमिनेट एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, इंक्रीज टेस्टोस्टेरॉन, द पावर ऑफ हार्मोन। रोल ऑफ लेथार्जिक बॉडी पोस्चर, अगर लेथार्जिक हो तो क्या होगा, इंक्रीज स्ट्रेस होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, काज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उससे, और फिर शाइनेस होगी। जब हमारी ये चीजें होंगी तो क्या होगा, डेली की जो परफॉर्मेंस हमारी है वो कम हो जाएगी, कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो स्ट्रेस हार्मोन है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। और 5 बीमारियां हैं जिनका रीजन स्ट्रेस है, उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटिक, हार्ट अटैक और कैंसर, 5 जो बीमारियां हैं जो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। और 95% जो है ना वो साइकोसोमेटिक, दिमाग के इशू हमारे स्ट्रेस से और बॉडी पे जो इफेक्ट आता है उसका। एनर्जेटिक पोस्चर देखें आप डिफरेंस, ये एनर्जेटिक है और ये लेथार्जिक है। ये देखिए, ये अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर हैं, इन्होंने भी इन चीजों पे काम किया और इनका बॉडी पोस्चर। हार्मोन्स में तब्दीली, ताकतवर, ये वही जो पहले मैं बता चुकी हूँ
कि हमारे हार्मोन्स जो हैं 20% इंक्रीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल हार्मोन 25% कम होते हैं। ये एनर्जेटिक बॉडी पोस्चर देखें, लेथार्जिक बॉडी पोस्चर। अब लेथार्जिक बॉडी पोस्चर से क्या होगा? एंजाइटी और डिप्रेशन। उससे और क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर हम लेथार्जिक बॉडी पोस्चर इंटरव्यू और कस्टमर सर्विसेज में करेंगे तो क्या होगा? आंखें नहीं मिलवाते, स्माइल नहीं करते, बैठने का अंदाज ये देखें गलत होगा तो फिर डेफिनेटली गलत अंदाज पड़ेगा। 55% बॉडी जो उसका आगे जो इंटरव्यूअर है तो वो उसको पता चल रहा है, वो परसीव कर रहा है कि इस बंदे की जो बॉडी पोस्चर है उससे उसको समझ आ रही है कि ये अभी स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, या ये इसकी जो कैपेबिलिटी है वो अपने बारे में क्या है और ये क्या काम कर सकता है। बाजू बांधना, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना, ये सारी लेथार्जिक। Energetic body posture improve performance in interview, customer services, and help to eliminate anxiety and depression. नॉर्मल हाथ मिलाना, ये देखें। अब ये एनर्जेटिक है। इस तरीके से क्या होगा? हमारी 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज दूसरा परसीव कर रहा है, जो इंटरव्यूअर है उसको जा रहा है आंखों से आंखें मिलाना, स्माइल करना, सीधा बैठना। ये देखिए अब इनके स्ट्रेस हार्मोन ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं ना, इनके टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो रहे हैं 25%। अब जवाब देते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों को मिलाएं, सवाल सुनते हुए सर को हिलाएं अगर कहीं भी है, जब कोई सवाल पूछे तो आंखें मिलाएं। लेथार्जिक बॉडी पोस्चर्स इन प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक, ये देखें अब ये साफ पता चल रहा है किस तरीके से इन पोजीशन जो लेथार्जिक है इनसे हमने नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना है, और जो पोस्चर एनर्जेटिक हैं हमने वो अप्लाई करने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ये यूजफुल हो जाएंगे। और हमें जब ये एक्टिंग करने की टेक्निक है तो ये हम जब एक्टिंग करेंगे जानबूझ के, हम इस तरह से अपने आप को चलते हुए किसी पब्लिक स्पीकिंग में, किसी घर में भी, कहीं भी हमने अपनी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेट रखनी है ताकि हमारे जो है ना वो हेल्दी हार्मोन रिलीज हो। तो शोल्डर को स्ट्रेट रखना, कंधे, नकलो हरकत हमारी ऐसे देखें, एनर्जेटिक बॉडी। ये इस तरह अगर कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं किसी से बात करें तो एनर्जेटिक होके करें, पब्लिक स्पीकिंग में भी इस तरह से, और चेहरा हमारा हर दफा स्माइलिंग हो। तो ये हमारी चाहे एक्टिंग है, लेकिन यही एक्टिंग कुछ अरसे में जिस तरह उस खातून ने 41 डेज में उसके अंदर वो रियल उसकी आदत बन गई। तो जब हम कुछ अरसा एक्टिंग करते रहते हैं तो एक्टिंग नहीं रहती, वो हमारी आदत बन जाती। ये देखें इशारों से इजहार करना, टांगों को कंधों के बराबर खोलें, आंखें मिलाना, यूज ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स इन पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। उसमें पट्टे यूज होते हैं, असाब, नर्व्स यूज होते हैं, टिश्यूज यूज होते हैं, वोकल कार्ड यूज होती है, जबड़ा यूज होता है, लिप्स होते हैं, जुबान की हरकत होती है और गला। अब हमने टेक्निक फॉर टीमिंग बॉडी पार्ट्स फॉर पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, कहीं भी हमने बोलना, हमने किस तरह अपने आप को तैयार करना है और बॉडी पार्ट्स को ट्रेनिंग देनी है। अपने मामूल की गुफ्तगू में से चंद जुमलों का इंतखाब कर लें और इनको कई मर्तबा बुलंद आवाज में दोहराएं, और इस तरह से आपकी जो है आदत बनेगी। अब हाउ योर वॉइस टोन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। अब जो 38% वाला जो हमने उसको हमने कैसे करना है। रोल ऑफ टोन इन पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन एंड कस्टमर सर्विसेज, किसी में भी अब वो हमारी टोन ऐसे हो अप डाउन में, ना एक ही लो ऊंची हो ना बहुत ही धीमी हो। जो ये रिदमिक साउंड होती है वो ज्यादा हमारे दूसरे के जो हमारा माइंड है उसको परसीव करता है, जो हमारा सबकॉन्शियस है उसको ये सुनता है और उसको क्रॉस करती है। जब भी किसी से बात करनी हो तो सुर और लय में करें। लहजा जो ये 38% देख लें, बुलंद आवाज, रफ्तार, सुर, लय। हमने अपने लहजे को कैसे रखना, बुलंद आवाज। आप देखेंगे रफ्तार कैसे, आम गुफ्तगू 1 मिनट में 1 से 120 था 150 अल्फाज होते हैं। नीलामी में 1 मिनट में 250 अल्फाज बोले जाते हैं। कमेंट्री में 1 मिनट में 250 से 400 अल्फाज बोले जाते हैं। प्रेजेंटेशन में 1 मिनट में 100 था 120 अल्फाज बोले जाते हैं।
सुर और लय क्या है? जो आपका आवाज़ का उतार-चढ़ाव है। कभी आप ऊँचा बोलें, कभी आप नीचे। इस तरह से सुनने वाले को सूदिंग होती है और फिर वो आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। अब हमने ये सारी चीज़ें वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज और टोन, इन सबको हमने देखा कि कहीं भी हमने किसी भी डायनामिक में भी, किसी एरिया में भी हमने जब इसका नॉलेज को, ये जो हमने समझा, इसको इस्तेमाल किया तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे वो हम कहीं भी एक्टिंग करें, कहीं हम रियल में इस्तेमाल करें, हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो एनएलपी की टेक्नीक में ये वाली टेक्नीक आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और उसका चेंज लेके आएँ। इससे पहले भी हमने कम्युनिकेशन के लिए बात की कि हमने रैपो बिल्ड करना। रैपो बिल्डिंग पे मुझे उम्मीद है कि आप सबका अबूर हो गया होगा और आप सब अपने इर्द-गिर्द सबको जो है ना वो देख रहे होंगे, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, ना जजमेंटल, कि कौन-सा पर्सन काइनेस्थेटिक है, कौन-सा विजुअल है और कौन-सा ऑडिटरी है और एक ऑडिटरी डिजिटल है। उसका क्वेश्चन था, वो लास्ट टाइम मैंने नहीं बताया था। ऑडिटरी डिजिटल वो लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, जो नुक्ताचीनी करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे नुक्ते निकालते हैं, जो बहस करते हैं। तो वो लोग होते हैं कि इनमें सारी मॉडलिटीज़ भी होंगी और लॉजिकल होंगे। जो लॉजिकल हों, हर चीज़ में सवाल-जवाब बहुत करते हों, वो ऑडिटरी डिजिटल है। उनमें बाकी चीज़ें भी सारी होंगी। वो उनका वीएल भी तेज़ होगा, उनका ऑडिटरी भी तेज़ होगा और काइनेस्थेटिक भी। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको, उनके साथ डीलिंग हमने लॉजिकली करनी है। और जो दूसरे ऑडिटरी थे और काइनेस्थेटिक, उनकी लो वॉइस टोन होती है और वो कम आवाज़ में सुनते हैं, और जो विजुअल होते हैं उनकी आवाज़ ऊँची ज़्यादा टोन होती है। तो जो ऊँचा सुने उसके साथ ऊँचा बोले, जो कम सुने कम बोले। बाकी स्लाइड मैंने आपको दे दी थी, ग्रुप में मैंने शेयर कर दी थी। उस सब में आप सारे उन स्लाइड्स के तहत रोज़ाना के बेसिस पे अपना होमवर्क करें, देखें, फिर उसमें मास्टरी करें और रैपो बिल्ड करें। और रैपो बिल्ड करने के मैंने सारे तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से रैपो बिल्ड करनी है। उनके शूज़ में अपना, उनके जूते में अपना पाँव फिट करना है, फ्लेक्सिबल होना है। और ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की सबसे मेजर जो इसका पॉइंट है, जो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हमने फ्लेक्सिबल होना है तो अगले के जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है उसमें हमने बात करनी है, और हमने जो उनके साथ रैपो बिल्ड करनी है उसमें ये देखना है, बैक ट्रैकिंग में भी, कि उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें बताया था कि जो एक्यूट टाइम है उसमें हमने मैचिंग करनी है, और क्रॉनिक जो स्कूल ऑफ थॉट है जिसका चेंज करना है उसमें मिररिंग करनी है। उसमें जो मिररिंग करनी है तो उसमें हमने देखना है कि हमने उनको जो चीज़ें पसंद है हमने उनको अप्रिशिएट करना है, और बार-बार यही बोलना, फिर बीच में माइंडफुलनेस रहना कि जो मैंने पहले बोला था और जो मैं अभी बोल रही हूँ क्या मैच कर रहा हूँ, जो मैं आगे बोलने जा रही हूँ मैच कर रहा है। जब कभी हमने अगर ये बीच में आके कुछ और बोल दिया तो रैपो टूट जाएगी, और रैपो एक दफ़ा बन जाए तो बार-बार उसको मेंटेन भी करना होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा है कि हमने अपनी वीडियो किस तरीके से अपने आप को वो बॉडी पोस्चर को, अपनी आवाज़ को और अपने अल्फाज को किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग देनी है अपने आप की। तो उसमें अपनी वीडियो बनाएं और अपने पोस्चर देखें, अपनी आवाज़ देखें और उस वीडियो को रोज़ाना देखें, और उसमें से खुद ही अपने आप को जज करें कि कहाँ अपने बॉडी पोस्चर कैसे रखी थी और कैसे रखनी चाहिए, और कौन से अल्फाज बोले थे जो ग्रामेटिकली नेगेटिव थे उनको चेंज करें। जब आप इस तरह से अपनी वीडियो बनाएंगे, कम से कम दिन में एक बार तो बनाएं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपनी रिकॉर्ड करें और फिर देखें कि इसमें ये चेंज है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप की ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आप अपने अंदर चेंज ले आएंगे। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें वो होंगी, ये वही चीज़ें जो हमने पहले की हुई हैं कि हमने अपने आप को बड़ा देखना। अब ये टेक्निक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले में हम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? माशाल्लाह, ग्रेट, वंडरफुल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते मैम हैं। मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा समझाया हमें। वेलकम। आपके लेक्चर्स हमेशा बहुत हेल्पफुल होते हैं मैम। वेलकम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह।